डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में क्षितिज भाग 1 में हिंदी की श्रेष्ठ कवियत्री ललित द्वारा रचित वाक्य पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको 3 वाक्य पढ़ा दिए थे, जिनमें कवियत्री ने यही बताने का प्रयास किया है कि यदि हमें इस भवसागर से पार होना है तो हमें ईश्वर की भक्ति करनी होगी, क्योंकि इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ईश्वर का वास कण कण में है। हमें ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि अंत समय में हमारे पास केवल भक्ति ही रह जाएगी और शेष सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। यदि हम ईश्वर की भक्ति को सच्चे मन से कर सकें तो हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। इस तरह से कवित्री कहती हैं कि मैंने ईश्वर को प्राप्त करने का बहुत प्रयास किया। मैंने जो भी प्रयास किया था वह मेरा व्यर्थ हो गया और वह सभी उसी तरह से समाप्त हो गया जैसे कच्ची मिट्टी के घड़े पर जब पानी गिरता है तो वह घड़ा बिखर जाता है। और अंत समय में जब मैंने विचार किया तो मैंने पाया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जिससे मैं उस गुरु को क्या दूं जिसने मुझे भक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग दिखाया था। इस तरह से कवित्री चौथे वाक्य में कह रही हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कह रही हैं कि इस संसार में वही ज्ञानी पुरुष है जो हिंदू और मुसलमान में किसी तरह का कोई भी भेद नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर सबका एक है। उस ईश्वर ने हमें सबको एक समान बनाया है। इस पृथ्वी पर आकर हम आपस में भेदभाव क्यों करें? जब ईश्वर ने हमारे लिए एक समान बनाया है तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी भेदभाव के कारण हम इस संसार में दुख को भोगते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं और जो वास्तविक है उसे नहीं पहचान पाते। इस तरह से कवित्री कह रही हैं, थल थल में बसता है शिव। थल थल में अर्थात जल, थल, वायु अर्थात हर जगह ईश्वर ही बसता है। वह शिव ही निवास करता है। उस एक ही ईश्वर का निवास है, क्योंकि ईश्वर सबका एक है, केवल हम उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। हम जानते तो उसे अलग अलग नामों से हैं, परंतु ईश्वर सबका एक है और वही जल थल वायु अर्थात इस संसार के प्रत्येक कण कण में वही निवास कर रहा है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, इसीलिए हमें हिंदू और मुसलमान में किसी तरह का कोई भी भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें यहाँ पर भेद करने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि सबके साथ भाईचारे से रहने के लिए भेजा है। हम सब साथ मिलकर के अपना विकास करें, ईश्वर की भक्ति करें, इसीलिए ईश्वर ने हमें जन्मा है। हम हिंदू और मुसलमान में किसी तरह का भेद ना करें। ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान जान। यदि तू ज्ञानी है, यदि तू ज्ञानवान है, यदि तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले अपने आप को पहचान कि तू कौन है, तेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। अपने को जान। यदि तूने अपने आप को पहचान लिया तो इस संसार में समस्त प्रकार के अंधकार समाप्त हो जाएंगे, तेरे अंदर की सभी अज्ञानताएं समाप्त हो जाएंगी। वही है साहिब से पहचान और वही तुझे ईश्वर से पहचान कराएगा। तेरा वही ज्ञान ईश्वर तक पहुंचाएगा। यदि तू वास्तव में ज्ञानी बनता है तो अपनी आत्मा को पहचान, अपने अंदर झांक कि तू कौन है
और जब तुझे ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तभी वही ज्ञान तेरे लिए साहिब को पहचानने के लिए, ईश्वर को पहचानने का मार्ग दिखाएगा और तू ईश्वर को पहचान सकेगा। इस तरह से कवित्री ने यहाँ पर यही बात को कहने का प्रयास किया है कि ईश्वर सबका एक है। ईश्वर ने हमें सबको एक समान बनाया है, इसलिए हमें आपस में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी भेदभावों को भूल करके हमें एक साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए और अपने ज्ञान को ईश्वर में लगाना चाहिए। इस तरह से मैंने आपको ललदियद द्वारा रचित वाक्य पढ़ा दिए। अब मैं आपको इस पाठ की प्रश्नावली के प्रश्न एक एक करके हल कराऊंगा, जिसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे।